नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जोधपुर में प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर करने की मंजूरी दी। निर्वाचन विभाग ने संशोधन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया। मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5,26,00,000 से ऊपर हुई। और जयपुर में आज से सुशासन पर 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। वे जोधपुर में प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 350 बिस्तरों के ट्रॉमा सेंटर और 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। इससे लगभग 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। श्री मोदी आईआईटी जोधपुर परिसर का भी लोकार्पण करेंगे। इसके निर्माण पर 1,135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। वे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचा विकास के तहत प्रयोगशाला, कर्मचारी आवास तथा खेलकूद और योग विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय और छात्रावास भवन का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 1,475 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़क परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान श्री मोदी 2 नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें जैसलमेर से दिल्ली तक की रुणिचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक की धरोहर रेलगाड़ी शामिल है। इनके अलावा प्रधानमंत्री 2 अन्य रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 145 किलोमीटर लंबी डेगाना रायका बाग रेल लाइन और 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जोधपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी प्रति सिलेंडर 100 रुपए बढ़ा दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दी है। जब गरीब कल्याण की बात करते हैं तो जितना भी होगा प्रति सिलेंडर 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को मिलेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और ये लगभग 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बहनों को एक मदद के रूप में घोषणा की गई है। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच फैसले के लिए अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वितीय के संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दी है। विवाद के समाधान से दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। श्री ठाकुर ने बताया कि तेलंगाना में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जयपुर में प्रदेश भाजपा के आपणों राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत भाजपा आगामी चुनाव के लिए जारी किए जाने वाले संकल्प पत्रों पर सुझाव लेगी। श्री नड्डा ने आज इस अभियान के रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि जनता के सुझाव से बनने वाला संकल्प पत्र एक
दस्तावेज ही नहीं बल्कि ये लक्ष्य होगा जिसे पूरा करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति शुरू की है। जो कहा है वो करेंगे और उसे बताएंगे। धारा 370 हटाने समेत केंद्र सरकार के अन्य फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा उसे पूरा किया। राज्य सरकार के मिशन 2030 पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि साल 2030 से पहले 2023 आता है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सवाई माधोपुर में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताने पर जोर दिया। बैठक में टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत दर्शन यात्रा के तहत कश्मीर घाटी के 26 विद्यार्थियों ने आज जयपुर के राजभवन में संविधान उद्यान का भ्रमण किया। बाद में उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर संविधान निर्माण और उसे लागू किए जाने की यात्रा के विभिन्न चरणों की जानकारी ली। राज्यपाल ने मूल संविधान की प्रति में उकेरे गए चित्रों, संविधान की धाराओं, संविधान में समान नागरिक संहिता के बारे में इन विद्यार्थियों को जानकारी दी। इससे पहले सीमा क्षेत्र पर कार्यरत सेना की 21वीं बटालियन के नजरुद्दीन खान ने भारत दर्शन कार्यक्रम के बारे में बताया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के निर्वाचन विभाग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 6,96,424 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रदेश में कुल 5,26,80,545 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि नई मतदाता सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्री गुप्ता ने बताया कि इस बार के चुनाव में बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार मतदाताओं को घर से वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। 12D का एक फॉर्म है जो कि BLO लेकर जाएगा उनके घर घर। कंपलसरी नहीं है, ये उनका विकल्प होगा कि वो बीमार हैं, बेड रिडन हैं, नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है। एक प्रीलिमिनरी चिन्हीकरण BLO ने अपना हाउस टू हाउस सर्वे में कर लिया। 500 से 600 मतदाता प्रत्येक विधानसभा में आ रहे हैं, ऐसा अनुमान है। और अभी जो प्रैक्टिकली जाकर जो फॉर्म 12D भरवाएंगे, जो कि नॉमिनेशन स्टार्ट होने के 5 दिन के अंदर भरना होगा और वो फिर वोटर लिस्ट में अंकन होगा और घर पे उसके जाके पोलिंग पार्टी जाके वोट डलवाएगी, जो कि कैंडिडेट को सूचित किया जाएगा। उसका बैलेट को वैसा होगा, प्रिंटेड बैलेट होगा, EVM नहीं होगा, जो कि प्रत्येक दिन उसका हम लोग हिसाब रखेंगे, कैंडिडेट को बताएंगे और स्ट्रांग रूम में उसका वोट रखा जाएगा। जयपुर में आज से सुशासन पर 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि लोक सेवकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि लोगों के जीवन में बदलाव कैसे आए। उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से गवर्नेंस में भी बड़ा बदलाव आया है और पारदर्शिता बढ़ी है। सम्मेलन के उद्घाटन के बाद मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने काम करने की संस्कृति को बदला है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। दस्तावेजों के स्वप्रमाणीकरण के निर्णय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस निर्णय से करोड़ों युवाओं की तकलीफें कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लाए गए प्रशासनिक सुधार कार्यों से भी समाज पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव हुआ है। पिछले 9-9.5 वर्षों में जो प्रशासनिक सुधार लाए गए हैं, चाहे वो DBT है, चाहे पारदर्शिता लाने के लिए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन या नागरिक की भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनका प्रमुख उद्देश्य यही रहा है कि आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और उसका दुरुपयोग ना हो सके। किस प्रकार उपयुक्त टेक्नोलॉजी को उपयुक्त योजना के लिए, उपयुक्त सुधार के लिए पर्याप्त ढंग से उपयोग में लाया जा सके, ये तरीका भी मोदी जी के ही कार्यकाल में अपनाया गया। और मैं ये कहूँगा कि इससे न केवल प्रशासन में सुधार हुआ, हमारी मानसिकता, हमारे माइंडसेट, हमारे सोच विचार में भी बदलाव आया है।
केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि गुड गवर्नेंस पर ये 25वां क्षेत्रीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में पुरस्कार विजेता प्रशासनिक अधिकारी भाग लेते हैं जो अपने अनुभव साझा करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा पिछले 9 वर्षों का 25वां कॉन्फ्रेंस है। इनमें प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड विनिंग नॉमिनीज, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड विनिंग नॉमिनीज ये आते हैं और ये लोग इनके एक्सपीरियंसेस हैं, चैलेंजेस हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, ये स्टेट लेवल फोरम में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, स्टेट AR सेक्रेटरीज और अक्रॉस द नेशन वाइड ऑडियंस, एकेडमिक्स इनको अपने व्यूज शेयर करते हैं ताकि पॉलिसी में, इम्प्लीमेंटेशन में कई जगह पे रेप्लिकेशन पॉसिबल हो। शाहपुरा में क्रांतिकारी बारहट बंधुओं के पैनोरमा निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया गया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट इस अवसर पर मौजूद थे। बारहट पैनोरमा के निर्माण से युवा केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और उनके इतिहास को जान पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए की लागत से ये पैनोरमा बनाया जाएगा। दौसा में आज 20 बुनकरों को निःशुल्क अंबर चरखों का वितरण किया गया। इन अंबर चरखों का बाजार मूल्य करीब 20 से 25 हजार रुपए है। इन अंबर चरखों के माध्यम से कातिने और बुनकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे और कम मेहनत में अधिक उत्पादन कर सकेंगे। इस मौके पर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बृज किशोर शर्मा ने कहा कि दौसा में तिरंगे का कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन इसे प्रोसेसिंग के लिए हुबली भेजा जाता है। इसीलिए साल 2025 तक दौसा में ही तिरंगे की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जोधपुर में प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए LPG सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर करने की मंजूरी दी है। राज्य निर्वाचन विभाग ने संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। अब राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 26 लाख से ऊपर हो गई है। और जयपुर में आज से सुशासन पर 2 दिन का क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।